सोमवार की शाम जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि श्रीनगर के हैदरपुरा में एक एनकाउंटर किया गया है। इस एनकाउंटर में जिन 3 लोगों को आतंकवादी, हाइब्रिड आतंकवादी और आतंकवादी समर्थक बताकर मारा गया है, उनका परिवार पुलिस के दावे को गलत बता रहा है। नजीर मसूदी अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि इनमें से एक मोहम्मद अल्ताफ डार कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के मालिक हैं, दूसरे डॉक्टर हैं मुदारिस गुल जो अब बिजनेस करते थे, तीसरा है आमिर मागरे। आमिर के पिता आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाते थे, जिसके कारण 2005 में आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। नजीर का कहना है कि इस वजह से आज भी आमिर के घर के बाहर पहरा रहता है। परिवार की लड़ाई एक और हो गई है, अंतिम संस्कार के लिए शव मांगने की लड़ाई। मेरे चाचू को कॉल आया और उसने रोना स्टार्ट कर दिया। मैं घर पे ही थी तो सड़क पे चीखने चिल्लाने की आवाज स्टार्ट हो गई। मैं बहुत डर गई, मैं उठी और मैं भाग गई। मैं अल्लाह ताला से दुआएं मांग रही थी, अल्ताफ भट्ट की 13 साल की बेटी उस लम्हे को याद करते ही सिहर उठी जब उसे पता चला कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। उसके पिता एक जाने माने कारोबारी थे। सोमवार शाम आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की एक विवादित मुठभेड़ में वो भी मारे गए। मुठभेड़ में मारे गए लोगों के परिवार अब अपने परिजनों के शव पाने की जद्दोजहद में लगे हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारे गए कारोबारी अल्ताफ भट्ट और डॉक्टर मुदासिर गुल के परिवारों ने शवों के लिए प्रदर्शन भी किया, लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उनकी मांग खारिज कर दी और शवों को 100 किलोमीटर दूर एक इलाके में दफना दिया। डॉक्टर मुदासिर की पत्नी चाहती थी कि वो आखिरी बार अपने मृत पति का चेहरा ही देख लें, लेकिन उनकी ये मुराद भी पूरी न हो सकी। मैं डॉक्टर मुदासिर की मिसेज हूँ। मैं अपने हस्बैंड की डेड बॉडी मांग रही हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं। उसका बाप है, वो मर जाएगा। उसको बेटे की शक्ल दिखाओ, मुझे मेरे हस्बैंड की शक्ल दिखाओ, बस। हमें और कुछ नहीं, हम कुछ भी आर नॉट डिमांडिंग एनीथिंग, वी आर ओनली डिमांडिंग जस्टिस। वी आर ओनली डिमांडिंग हमें उसकी डेड बॉडी दे दो, हमें उसकी शक्ल दिखाओ। तकरीबन 7 बजे शाम को गया मैं पुलिस के पास, कंट्रोल रूम में। उन्होंने कहा हम 30 आदमी गए थे सर वहाँ कंट्रोल रूम बटमालू में, को उनको कहा कि हमें लाशें दे दीजिए वापस। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकी और एक स्थानीय आतंकी मार गिराए गए और घटनास्थल से 2 पिस्तौल भी बरामद हुई। उधर कथित आतंकियों के परिवारों ने पुलिस के दावे को झूठा बताया है। उनके मुताबिक 24 साल का आमिर मागरे डॉक्टर मुदासिर गुल के ऑफिस में काम करता था। रामबन जिले में आतंकियों के खिलाफ अभियान में जुटे उसके पिता अब्दुल लतीफ मागरे कहते हैं कि एक सच्चे भारतीय का निर्दोष बेटा इस फर्जी मुठभेड़ में मारा गया। अब्दुल लतीफ मागरे को आतंकियों के खिलाफ मुहिम में शामिल होने के लिए सेना का प्रशस्ति पत्र भी मिला हुआ है। मैंने खुद पत्थर से मिलिटेंट मारा है और खुद मुझे गोलियां आई हैं। मेरा एक भाई चचेरा, वो भी गोलियों से मिलिटेंटों ने मारा। उसके बाद हम घर से माइग्रेंट हो गए। 11 साल के बाद हम घर वापस आए। मैंने बच्चों को बड़े मुश्किल से छुपा छुपा के जनाब पाला था और पढ़ाया था। आज उसका रिजल्ट ये निकला कि एक हिंदुस्तानी आदमी पत्थर से मिलिटेंट को मारता है और उसके बच्चे को मिलिटेंट बनाते हैं और उसको गोलियां लगाकर मार देते हैं। उधर इस मुठभेड़ के विरोध में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात कर इस मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच और शवों को उनके परिवारों को सौंपने की मांग की। परिवार का कहना है कि बेगुनाहों का बेदर्दी से कत्ल किया गया, उनका कोई कसूर नहीं था। वहां सीसीटीवी फुटेज मिल सकती है जिससे तहकीकात में मदद मिल सकती है, लेकिन पुलिस ने कई हद तक इसको डिफेंड किया है। कभी ये बताया कि मिलिटेंटों की गोलियों से मारे गए और फिर कहा कि शायद क्रॉस फायरिंग में होंगे। लाशों के लिए भी लोगों को भीख मांगनी पड़ती है। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।